तो आज अगर कोई 2016 की बूजा फर्स्ट ओनर है तो कोई इशू नहीं, पर अभी जिस वो सेकंड ओनर हो गई, थर्ड ओनर हो गई, तो उसमें डीवैल्यू उसने तो थर्ड ओनर वाले ने तो 13 लाख रुपए खर्च होंगे। आज से अगर मैं आज की डेट के हिसाब से नहीं बोल रहा, जब 16 की बाइक थी उसके 2-3 साल के बाद की बात कर रहा हूँ कि 2-3 साल के बाद थर्ड ओनर हुई तो उसके 18 लाख रुपए की बाइक के 10-12 लाख रुपए तो भी आते हैं आराम से। ठीक है, तो वो उस हिसाब से राइड करते हैं। क्या रगड़ो, कोई मांग रहा है दे दो, जिसको ले जाने ले जाओ, तो वो बाइक में तो कोई गारंटी वारंटी नहीं है। उसका इंजन अगर क्रॉस रोड पे जाके बैठ गया, खराब हो गया, तो कोई गारंटी नहीं। तो इफ यू आर गोइंग फॉर इनलाइन 4 इंजन यू शुड मस्ट हैव अ बजट ऑफ 15 लाख रुपीज। तो आप हेल्दी बजट, इट्स अ हेल्दी बजट के आपको 2020 के आपके मॉडल्स मिल जाएंगे। फिर भले S1000 हो, हायाबुसा हो, 10R हो, या फिर R1 हो। R1 तो चलो ठीक है, अब मिलती ही नहीं है, रेयर बाइक हो गई। पर हाँ 15 लाख रुपीज का मिनिमम बजट है जी। 14-15 लाख रुपीज इट्स अ फेयर इनफ बजट के। ज्यादा पुरानी बाइक भी नहीं आएगी और ज्यादा रफ कंडीशन की भी नहीं आएगी, वेल मेंटेन बाइक आएगी। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू लुक टुवर्ड्स इंडियन चीफ? इंडियन इज अ वेरी गुड ब्रांड, बट मेरे हिसाब से इंडियन इज अ क्लासिक लुक, टू मच क्लासिक, कि एक एज ग्रुप वालों को वो बहुत पसंद आएगी। जैसे इट्स लाइक मैच्योर एज ग्रुप वालों को, मैच्योर एज ग्रुप वाले है जो है। अभी मैं कहूँ व्हाट इज लाइक, हाँ एग्जैक्टली मैं वही पूछने वाला था, डिज इट? हाँ, आज मेरे पापा की एज के जितने भी लोग हैं, जैसे 40 इयर्स के अबव, 35 से अबव जी, 35 मिनिमम, 35 से अबव जितने भी लोग हैं, उनको मैं अगर इंडियन दिखाऊंगा तो उनको पसंद आएगी, क्योंकि वो एरा से बिलोंग करते, वो क्लासिक एरा से बिलोंग करते, जब कार्स आती थी, कर्व एजेस आते थे। आज इंडियन आप देखो तो आपको हर जगह कर्व मिलेगा, एज नहीं मिलेगा। वो इट्स अ क्लासिक बाइक एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट डिजाइन प्लस मोस्ट स्मूथ बाइक। इट्स इंजन इज परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, suspensions, मतलब I'll cut you here, not in performance, but in each and everything, but not in performance. Okay, I experience Scout, you know, वो मुझे काफी परफॉर्मेंस और उन सब के हर फिगर में मुझे वो अच्छी लगी, उस परसेप्शन से कि अगर मतलब ऑब्वियसली अगर आप इंडियन का नाम लोगे हार्ले तो दिमाग में आए तुम्हें वो कंपैरिजन हो, एग्जैक्टली, बट यू आर कंपेयरिंग अ स्काउट विथ अ चिफ्टेन, इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि स्काउट इज अ लाइट वेट बाइक। हाँ ठीक है, अब आपने मेरे को चिफ्टेन बोला जी, चिफ्टेन इज अ हैवी बाइक। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल इंडियन इंडियन बाइक्स में देखो तो काफी सारी बाइक, कंपेयरिंग वन इंडियन विद अनदर इंडियन, बट इट्स लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम इंडियन बाइक्स, बिकॉज ये एक ऐसी ब्रांड है जो शायद हार्ले डेविडसन इज लाइक एवरीवन नोस, इंडियन शायद अभी भी ऐसी ब्रांड है कि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत कम लोग, मतलब एग्जैक्टली जो राइडर्स है उनको पता है, पर जो जनरल पब्लिक है उनको इंडियन नहीं पता। वो तो इंडियन पढ़ते हैं, ऐसा समझते हैं कि इंडियन ब्रांड है, पर इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अमेरिकन ब्रांड। ठीक है, एंड इट्स अ डैम स्मूथ बाइक। उसका सस्पेंशन देखो तो बहुत बेटर है, नहीं पता चलता कि कब मैनुअल में से निकल गई। उसको स्टेडी कंडीशन में मूव करना भी इजी है जी, पर इट्स अ क्लासिक लुक के जो ओल्ड पीपल है उनको बहुत पसंद आएगी। पर अभी जैसे अपन यंगस्टर है, उनको थोड़ा एज लुक, शार्प, वो चीजें ज्यादा पसंद आती है। तो हार्ले एंड इंडियन बोथ आर गुड ब्रांड्स, बट बोथ आर इन डिफरेंट सेगमेंट के। दैट इज अ क्लासिक बाइक एंड दिस इज अ शार्प बाइक। आई कैन से दैट इट्स अ शार्प मशीन। क्या उसके जो लुक्स है वो शार्प आते हैं, थोड़ा आपको ऐसे मॉडर्न दिखता है। इट्स अ एंड इंडियन लुक्स लाइक अ ओल्ड बाइक, क्या विंटेज कलेक्शन हो गया पूरा, विंटेज टाइप की। ठीक है, रही बात परफॉर्मेंस की, तो आज मेरी ग्लाइड है, मैं ग्लाइड चलाता हूँ। चिफ्टेन इज सिमिलर टू ग्लाइड। ठीक है, तो ग्लाइड में मैं जब थ्रॉटल करता हूँ तो उसका जो पावर डिलीवरी वो इंडियन से बहुत ज्यादा क्विक है, क्योंकि मैंने इंडियन चिफ्टेन चलाई तो वो जब थ्रॉटल मैं दे रहा हूँ, जब मैं पिकअप ले रहा हूँ, तो इट गोज वेरी स्मूथ।
बट इट गोज स्लोली. बट जब मैं ग्लाइड को जब मैं थ्रॉटल कर रहा हूँ, इट गोज लाइक दिस, इमीडिएटली पावर, इमीडिएट पिकअप. आपको फील होएगा कि बाइक आगे से थोड़ी अप हुई, पीछे से डाउन हुई. तो वो परफॉर्मेंस चिफ्टेन में थोड़ा कम है. वो बट वो फिर अब मोटरसाइकिल टू मोटरसाइकिल चेंज होगा. हाँ, वो सारे इंडियंस में से सारे इंडियंस में नहीं होगा. पर किसी जैसे स्काउट है तो स्काउट का शायद एक्सेलरेशन तो स्काउट के सामने, अगर आप स्काउट बोल रहे हो तो स्काउट के सामने मैं रख सकता हूँ फैट बॉय का भी सेम है. फैट बॉय आप चलाओगे तो फैट बॉय भी इतना, फैट बॉय उससे क्विक रिस्पॉन्स देगा. ओके, ठीक है. अभी जैसे लोगों का सबका अपना अपना ओपिनियन होता है. आपको जैसे स्काउट ज्यादा बेटर लगी, मेरे को फैट बॉय ज्यादा बेटर लगी. या बेटर, आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीजें मुझे उसमें थोड़ी मतलब, वो तो देखो सर, हर एक बाइक में कुछ प्रोस है तो कुछ कॉन्स हैं. अभी आप हार्ले की बात करो तो हार्ले की बैटरी सबसे ज्यादा बड़ी तकलीफ है. सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी, आप 2 हफ्ते बाइक ना चलो बैटरी डाउन हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज कर देती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती. तो 48 में भी होती थी. हाँ, तो वो तो रहने वाला है. हर एक चीज में कुछ माइनस पॉइंट्स होगी. बट बोथ ब्रांड्स आर वेरी गुड. दोनों को कंपेयर कर सकते हो हर एक बाइक में, पर हाँ, प्राइसिंग के मामले में नहीं कर सकते. इंडियन हमारे यहाँ पे नहीं इतना सेल होने का कारण उसकी प्राइस, बिकॉज इट यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 12-13 लाख रुपीज, जहाँ हार्ले स्टार्ट होती थी 6 लाख रुपए से. इट्स हाफ ऑफ द प्राइस. इट्स हाफ ऑफ द प्राइस. कि अभी कोई इंसान निकला है, अभी अपन को तो नॉलेज है, यू नो बाइक्स, आई नो बाइक्स. अभी जैसे कोई थर्ड पर्सन लेता हूँ मैं, जिनको बाइक्स के बारे में नॉलेज जीरो, फर्स्ट कमर जैसे मैं था. अगर पापा नहीं होते और मेरे को बाइक लेनी होती तो मेरे पास भी कोई नॉलेज नहीं थी. ऑब्वियसली मैं जाता, अब आ जाती यहाँ पे आपकी वो बजट वाली बात कि हाँ, सबका अपना अपना बजट होता है. भी मैं गया हार्ले के शोरूम में, स्टार्टिंग रेंज 6 लाख रुपए. मैं गया इंडियन के शोरूम में, स्टार्टिंग रेंज 13 लाख रुपए. अब मैं तो सोच में पड़ गया कि यार कि अभी पहली बार इतनी महंगी बाइक ले रहे, डायरेक्ट 13 लाख रुपीज और 6 लाख रुपीज. घर वाले तो 6 लाख के लिए बोलेंगे कि हाँ, कि पहली बाइक है, तू पहली बाइक में 6 लाख के लिए, फिर बाद में लेंगे 12 की. हाँ, बाद में फिर इच्छा हुई, क्योंकि ये तो कैसा है कि सबका अपना अपना शौक है. हाँ, सबका अपना अपना शौक है, सबका अपना अपना स्पार्क है. किसी का स्पार्क 2 साल में भी खत्म हो जाता है, किसी का स्पार्क पूरी लाइफ टाइम चलता है. लोग मैंने देखा जो पूरी लाइफ टाइम चला रहे, लोगों के 3 लाख किलोमीटर हो गए, 2 लाख किलोमीटर हो गए, उनका तो स्पार्क खत्म ही नहीं हो रहा. उनमें पता नहीं इतना तो कितना स्पार्क है कि खत्म ही नहीं हो रहा. तो सबका अपना अपना स्पार्क होता है. तो अभी कोई भी अगर रैंडम पीपल जाएंगे लेने के लिए तो प्राइस देखते हैं पहले, और अपने यहाँ पे तो सबसे पहले प्राइस ही देखते हैं कि ठीक है, चीज तो अच्छी है, भाव बताओ, पहले भाव करो, भाव क्या है. और दूसरा मार्केट सेलिंग टूल डिस्काउंट. अपने यहाँ अपने पब्लिक बाइक की प्राइस ठीक है 12 लाख रुपए, कोई मायने नहीं रखता, डिस्काउंट बताओ कितना दोगे. डिस्काउंट लाख रुपया 2 लाख रुपया तो आपसे बात करते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, कि मेरे को डिस्काउंट मिला, मैंने पैसा बचाया. मैंने पैसा बचाया. इट्स लाइक 20 लाख का बाइक था, 18 लाख भले मैंने खर्च किए, हाँ, 2 लाख रुपए बचे ना. वो 2 लाख में जो किक आती है ना, वो 18 लाख में नहीं है. वो 18 लाख रुपए खर्च में उससे ज्यादा किक वो 2 लाख रुपए बचाने में आती है कि अब ये 2 लाख का क्या करेंगे बताना. हाँ, अब मैं इससे एक्सेसरी लेंगे, अब ये कहीं और इन्वेस्ट करेंगे. सिरामिक कोटिंग, कॉलेज और स्काउट, इन तीनों से मुझे एक फन फैक्ट आपको बताना है. हुआ क्या, एक बार मैं गया बड़ौदा बाइक देखने के लिए. इंडियन स्काउट थी, बहुत कम चली हुई. इट वॉज लाइक 3500 या 4000 समथिंग किलोमीटर्स ड्रिवन थी. और तो उसके ओनर के साथ बात हुई. मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ इस हिसाब से, और मुझे बाइक देखनी है, और अच्छी लगी तो विल डू द टोकन, या फिर व्हाटएवर, वी विल क्लोज द डील. तो उसने अपने ड्राइवर को भेजा, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू कम. तो उसका ड्राइवर डायरेक्टली डिटेलिंग स्टूडियो से बाइक लेके आया. ठीक है, तो वहाँ पे कोई नया बंदा था जिसको शायद नहीं पता होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग कार पे ज्यादा काम करते हैं, बाइक पे नहीं किया होगा, व्हाट्सएवर. तो मैं तो बाइक लेके निकला. तो बिकॉज ऑफ अ गुड हैबिट कि नई बाइक है, या फिर अपन बाइक के साथ नए हैं, अगर अपन ने सेम यही वाला स्पेसिफिक मॉडल नहीं चलाया तो डोंट
all of the sudden twist the throttle, ये अरे हाँ क्योंकि पावर का आइडिया नहीं है, पावर का Exactly. आइडिया नहीं है तो आप जजमेंट कैसे ले पाओगे, जजमेंट नहीं ले पाओगे तो आप ब्रेकिंग कब करोगे, एग्जैक्टली और कंट्रोल रहा नहीं रहा तो उसकी तो गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली तो ये बेफिजूल चेस करना, ईगो लेना, वो तो मैंने आराम से बाइक को लिया, थोड़ा सा उसको जज कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, बट उस कंडीशन में मुझे ब्रेक अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर जैसे जैसे थोड़ा स्पीड राइज किया, 60-70 का ही स्पीड था, एंड ऑल ऑफ द सडन नाउ आई नीड टू यूज द ब्रेक। अब मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, बाइक उतनी घूमी हुई है ही नहीं कि उसके ब्रेक लाइनर्स खत्म हो जाएंगे, बट ब्रेक लगी नहीं रही। तो फिर सब खत्म हुआ, फिर मैं वहाँ पे रोका और फिर पूछा कि भाई ऐसा हुआ क्यों, या फिर वापस मैंने डिस्क के ऊपर भी एकदम देखा, फिर मुझे डाउट लगा, फिर मैंने पूछा कि इसके डिस्क के साथ कुछ किया क्या, ड्राइवर को ऐसे पूछा, तो उसने डिटेलिंग स्टूडियो फोन किया, बोले कि हाँ आपने सिरामिक कोटिंग में बाइक रखी थी, हमने डिस्क के ऊपर भी सिरामिक कोटिंग की है ना। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, वो तो मतलब फिर इसीलिए यू नो आई ऑलवेज रेकमेंड पीपल कि यार कुछ अगर नया है तो उसको नए की तरह टेस्ट करो आराम से, फिर अब ऐसा तो पूरा खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार सेट हो गए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, नई बाइक है तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ नया ट्राई मत करो, थोड़ा सा पहले उसको समझो, फिर उसको साथ में जो करना करो, क्योंकि एक कंफर्ट जोन आ जाता है ना, फिर प्रॉब्लम नहीं आती। क्या अपन को पता है कि ये बाइक के साथ में अब इस तरीके से चलनी है, यही होना है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता या इसके पीछे कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी ग्लाइड चलाता हूँ, ठीक है, अब मुझे पता है कि हैवी वेट है, 140-150 तो लिमिट आ गई, उससे आगे जाएगी, क्लॉक होती है 200, पर 200 के बाद में कोई गारंटी नहीं कि ब्रेक लगाऊंगा तो बाइक सीधी रहेगी, स्लाइड होगी या फिर उसके डायनामिक्स क्या काम करेंगे, वो कुछ फिक्स नहीं है। 140 तक आई नो क्या, हाँ 140 प्रिडिक्टेबल के मेरे को अब इसके ऊपर इसके आसपास मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ होगा तो मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, रोकनी होगी तो रुक भी जाएगी, कहीं पे शिफ्ट करनी होगी लेन तो लेन भी शिफ्ट हो जाएगी। तो वो बात है, क्या पता है हर एक चीज तो कोई इशू नहीं है, नहीं पता तो फिर ट्राई ही मत करो। ओके बोले क्योंकि लाइफ के साथ में तो कितना रिस्क लोगे, एक तो ऑलरेडी रिस्क लेके चल रहे विदाउट एयरबैग है। ऑब्वियसली। सो एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछने वाला था, पर उससे पहले एक और अच्छा मेरे दिमाग में क्वेश्चन है। पूछ लो खाना है। What are your point of views on R18? R18 amazing bike, but हाँ shape wise a little bit poor, because unpractical। वो तो बॉक्सर ट्विन थोड़ा रहना ही वाला है, not because only of the boxer twin, but I think कि उसका जो एक्स्ट्रा लेंथ भी इट्स ओके। बाइक इंडियन, देखो इंडियन भी लेंथ में बहुत लंबी है, सारी होती है, ठीक है, पर हाँ दिस इज अ बिट मोर। बॉक्सर ट्विन जो इंजन लोगों ने फिट किया है, अब वो जो पोजीशन है पैर रखने का जो है अपन जो फुटबोर्ड है, वो भी एक एकदम पीछे है, तो आप पैर स्ट्रेच नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। एक टाइम तक चलो आप 100-200 किलोमीटर जाना है, कोई इश्यू नहीं, आप रख सकते हो। अभी अगर आपको 500-600 किलोमीटर 700 किलोमीटर इन अ डे कवर करना है एंड एवरी डे करना है, अभी जैसे आप जा रहे हो यहाँ से आप यहाँ से जा रहे हो साउथ बेंगलोर या फिर कहीं पे भी, तो आपको 2-3 दिन बाइक चलानी रहती है, 2-3 दिन लगते हैं जब पहुंचने में साउथ। जी यहाँ से 2000 किलोमीटर अप हो गया, दिन में तो आप 800 किलोमीटर काट रहे हो जी, और 800 किलोमीटर काटना है तो आपको टैंक टू टैंक चलना रहेगा जी। अब टैंक टू टैंक आप कब तक ऐसे बैठ सकते हो? एग्जैक्टली, ठीक है, आप कब तक, ये एक जाम हो जाता है पैर, बॉडी है, बॉडी को आप एक ही स्टाइल में रख के बैठे रहोगे टैंक टू टैंक, तो वो थोड़ी पेन तो करेगी, उसमें फटीग फील होने लगता है, फटीग फील होने, तो उसमें पैर आगे करने की जगह नहीं है, क्योंकि आगे एग्जैक्ट इंजन आ जाता है जी जी। उसमें अगर इन लोगों ने GTL का इनलाइन 6 सिलेंडर रखा होता तो बॉस बाइक, बट इसका फिर वो पूरा थीम और वो फिर उनका कॉन्सेप्ट भी वही है कि बड़ा बॉक्सर, राइट, बट वो थीम है, पर एक प्रैक्टिकल चीज भी होती है कि आपको अगर आप बाइक है बना रहे हो तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अगर यही चीज को मेरे को 3 दिन चलानी है टैंक टू टैंक, तो पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि पैर कैसे लंबा करोगे, या तो फिर आपको ब्रेक लेना पड़ेगा जी।
या तो फिर आपको ब्रेक लेना है या तो फिर आप उस मोटरसाइकिल को ऐसे यूज करो कि वो आपका एक कोई ओकेशन हो। अदरवाइज बाइक में जो टेक्नोलॉजी है, मार्शल स्पीकर बहुत बजता है, मतलब ट्रांसकॉन्टिनेंटल बजता है, मतलब अल्टीमेट बजता है वो उसके सामने मेरे हार्ले के स्पीकर कुछ काम के नहीं, कुछ काम। उसका 2 स्पीकर मतलब मेरे 4 स्पीकर के बराबर है। जो हमारा जो बूम ऑडियो आता है, मेरा तो पुराना हो गया, तो अभी नए वाले में तो रॉकफोर्ड ला दिया उन लोगों ने। रॉकफोर्ड इज अल्टीमेट, बट मार्शल इज मार्शल ऑब्वियस। साउंड क्लैरिटी भी, और वो भी स्पेशली हाई स्पीड या जब में भी जो इन मोशन हो ओपन एनवायरनमेंट। यस ऑब्वियसली, बट इट्स अ स्मॉल बाइक इन हाइट, इट्स अ स्मॉल बाइक। हाँ, और एक दूसरा मैंने मतलब एक ऐसे ऑब्जर्व किया था एक राइडर को, आई डोंट नो कैसे बेचारा चला रहा होगा, बट उसने R18 पे ना क्या किया, ही वाज वेयरिंग दिस पैंट्स, राइडिंग पैंट्स, सो ही सिंपली केप्ट हिज फीट ऑन द बॉक्सर। देख, बट देन इट इज अगेन यू नो, अगर ऑल ऑफ द सडन ब्रेक यूज करने का हुआ तो पैर नीचे लेना। एग्जैक्टली, बट BM में तो यार टेक्नोलॉजी शिफ्ट करना और ये वो सब करना, वो क्रिटिकल हो जाता है टाइम के लिए। ऑब्वियसली शिफ्ट करना तो वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से शायद इट इज अ बिट मोर इम्प्रैक्टिकल। देखो, शिफ्ट करना तो एक बात समझ सकते हो, उसके लिए तो पैर हिलाना ही रहेगा, पर BMW में एक टेक्नोलॉजी ये भी तो है कि इसके ऊपर से आप हटा के यहाँ पे, हाँ, आप आगे की प्रेस करोगे, पीछे की लगने वाली है, तो वो तो जनरल सिनेरियो तो ठीक है कि आपने प्रेस किया, पीछे की भी लग गई, और आपको अगर तब तक पैर रखना है तो आप लेके रख सकते हो, पर सडन सिचुएशन में तो पॉसिबल ही नहीं। आगे पैर रखोगे तो फिर ब्रेक कब लगाओगे? पर अगर मेरे हिसाब से अगर आपके पास बहुत पैसा है और अगर आपको एक घर में शो पीस में रखनी है, और उसके अलावा अगर आपको मतलब महीने में एक बार निकालनी है वो एक चक्कर मारने के लिए, तो R18 इज एब्सोल्यूट जैम। 716 ऑप्शन, हाँ, अल्टीमेट कलर थी। यस, अल्टीमेट। उसका एक पर्पल कलर, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन 719 716 ध्यान नहीं, ऑप्शन 719 नॉट 716। इट्स 719 जो भी नंबर हो, पर उसका जो लिमिटेड ऑप्शन पर्पल तो अल्टीमेट लगता है। दैट वाज यही सेम हेलमेट वाला कलर था। हाँ, यस, इट्स लाइक कलर चेंजिंग कि यहाँ से गोल्डन लगेगा, थोड़ा सा घुमाओगे ऑलिव गोल्ड लगेगा, थोड़ा सा घुमाओगे पर्पल लगेगा, और थोड़ा देखोगे तो ब्लैक भी आ जाएगा साथ। हाँ, थोड़ा सा ब्लैक टोन भी उसमें आता है। तो वो इट इज अ शो पीस। उसमें जो उन लोगों ने एमरी डाली, इट वाज सो मेटालिक, तो दैट इज अ कलेक्टिबल आइटम। हाँ, वो आप अपने कलेक्शन में रखो, लोग देखेंगे तो लोगों की नजर उसके ऊपर से हटेगी नहीं, पर एज अ राइडर नॉट प्रैक्टिकल जी। तक है, प्रोज भी है, कॉन्स भी है ऑब्वियस, दोनों है। जिसको सही लगती है उस अभी ये कैसा है धैर्य के, अपनी गुजराती में एक और कहावत है, राजान गमे रानी। राजा को पसंद वो उसकी रानी, जिसको जो पसंद है उसको वो पसंद है। हम तो यहाँ पे यही बोलने के लिए बैठे कि राजा में क्या है, रानी में क्या है, तो फिर हमको तो अपने व्यू पॉइंट मेरा तो एक ही है, मैं तो हर एक ब्रांड बेचता हूँ। मेरे तो हर एक ब्रांड मेरे तो भगवान समान है, क्योंकि मैं तो उनसे तो मेरा घर चल रहा है। ऑब्वियसली, तो मैं ऐसा कह नहीं सकता कि कोई ब्रांड खराब है, सब ब्रांड अच्छी है, पर सबकी अपनी अपनी पर्सपेक्टिव वो भी है, और अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी, अपना अपना एक स्टैंड है। हाँ, हर बाइक के अपना अपना एक स्टैंड है, हर एक बाइक का अपना अपना मोटिव है। एग्जैक्टली, मोटिव है। हाँ, तो मैं जब मेरे पास कोई कस्टमर आता है बाइक या कार लेने के लिए, मैं सबसे पहले उसका मोटिव जानता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट जानता हूँ। उसको पहले कार बाइक दिखाना तो इजी है, पर उसको उसकी रिक्वायरमेंट समझता हूँ कि हाँ, कि इनको किस टाइप की चीज चाहिए। तो मैं मेरे स्टॉक में से उनको मैं एक चीज भी दिखाऊंगा ना, उनके रिक्वायरमेंट टाइप की जो सेट हो रही, तो उसको वो चीज पसंद आएगी। अभी जैसे आपको चाहिए क्रूजर बाइक, आपको टूरिंग नहीं करनी, पर आपको तो सिटी चलानी है, और सिटी में मैं आपको स्ट्रीट लाइट दे दूंगा, तो आपका ना इम्प्रैक्ट आपके काम की बाइक नहीं है वो, क्योंकि वो इतनी हैवी बाइक आपको सिटी में चलाना है, आपको ट्रैफिक आने वाला है, वो बाइक हीटअप होके बंद हो जाएगी। और उसके सामने मैं आपको 883 आयन दूंगा, तो आप बड़े खुश हो जाओगे, क्योंकि लाइट वेट, लो सीसी, इनफ पावर फॉर सिटी, ऑब्वियसली, ठीक है, और आप आराम से ड्राइव भी कर सकते हो, आराम से कहीं से निकल भी सकते हो। अगर ट्रैफिक हो गया तो आप साइड से
इजीली निकल जाओगे। ग्लाइड लेके आप ट्रैफिक में जाओगे तो गाड़ी निकल ही नहीं पाएगी, बाइक निकल ही नहीं पाएगी, खड़ी रह जाएगी वहां पे। एग्जैक्टली। तो रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट डिफर करता है हर एक बाइक का, कि किसकी कैसी रिक्वायरमेंट है। उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपने बाइक दूसरी कंपनी की है, कार दूसरी कंपनी की होगी तो भी उसको एक बार रिक्वायरमेंट समझ आ गई तो वो ले लेगा। पर बट अगेन आई थिंक कि समहाउ यू नो पीपल लाइक अस, हमारा थोड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपने भी, आई बिलीव कि आपने भी उस हिसाब से यू नो उसको पूरा किया, कि हमें लगता है कभी कभार कि यार कस्टमर के पास बजट है बट उसकी वो एसेंशियल नहीं, तो फिर हम उसको रोक देते हैं वो कि मत लो आप, या तो फिर ना बोल देते ये मत लो, रहने दो, कुछ और ले लो, या फिर ये आपके लिए सही है। हाँ, मैं वो तो है कि जैसे अभी मेरे काफी सारे पापा के दोस्त थे, उनके बच्चे आते हैं बाइक लेने के लिए कि अंकल ओके बाइक चाहिए अब हमको, क्योंकि अभी देखो सबके अपने अपने रिलेशंस हैं। अभी ठीक है, अभी कोई रेफरेंस केस में आ रहा है या विदाउट रेफरेंस भी आ रहा है कि फर्स्ट टाइम बाइक ले रहा है, 350 क्लासिक चलाई है, रॉयल एनफील्ड चलाई, 300 सीसी 400 सीसी चलाई है, नो डाउट। उनको लगता है हमने बड़ी चलाई, वहाँ अभी उनके लिए तो वो बाइक बड़ी ही थी। अब वो मेरे को आके बोलते कि यार कि अभी अपग्रेड करना है, फैट बॉय लेनी है। बोले कि क्या करेगा फैट बॉय लेके? ऊपर से मन में डर ना बैठ जाए किसी के, क्योंकि एक बात समझो 350 सीसी से 1600 सीसी 1500 सीसी इट्स अ बिग अपग्रेड। ठीक है, अभी किसी से संभली तो संभल गई, चला ली तो चल गई, और नहीं चला पाया और कोई अनहोनी हो गई तो मन में जिंदगी भर के लिए बाइक के लिए डर बैठ जाएगा, और वो फिर हमें भी गिल्ट होता है। गिल्ट तो ठीक है, अभी अपने को तो क्या, अपने तो बिजनेसमैन है, अपने को तो बेचने से मतलब है, पर ऐसे बेचने से भी मतलब नहीं है कि सामने वाला का नुकसान हो जाए अपने फायदे को देख। एग्जैक्टली अपने फायदे के लिए सामने वाला का नुकसान नहीं करना अपन को, कि हाँ तुझे प्रीमियम बाइक लेनी है, तू ले, तू 600 सीसी ले, पर 600 ले, 700 ले, 800 तक चले जा, 1000 नहीं स्पोर्ट्स बाइक 1000 नहीं, तू इवन 600 इज यू नो उसका एक्सेलरेशन। तो ये एक वही चीज है कि डायरेक्ट जंप नहीं करना। एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप जाओ तो लंबे जाओगे। इट्स लाइक स्टार्टर मेन कोर्स, इट्स नॉट लाइक स्टार्टर डेजर्ट। आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो तो दूर तक चला पाओगे, पूरी जिंदगी चला पाओगे। और आपने डायरेक्ट तीसरा स्टेप चौथे स्टेप पे जंप मारने का ट्राई किया, सही से लैंड हो गए तो हो गए, पैर फिसला तो लगेगी, और उसके बाद में आप जंप ही नहीं करोगे कभी, कि ये तो आपको माइंड में आ जाएगा तो यार रिस्की काम का है, इसमें नहीं पड़ना। तो वो जिंदगी भर के लिए किसी के मन में बाइक को लेके डर बैठ जाए वैसा भी नहीं करना अपन को अपने प्रॉफिट के लिए। तो उसको कंसल्ट कर लो, उसको अपन एक बात समझो कि अपन ट्राई कर सकते हैं, लेना ना लेना तो अगले के ऊपर है, अपन अपने हिसाब से तो फुल ट्राई। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि कभी कभार कस्टमर नहीं मानता, तो फिर नहीं मानता वो फिर अगर आप उसको ना बोल दोगे कि भाई नहीं मैं तेरे को बूजा नहीं बेचूंगा, तो आपके वहां से नहीं लेगा, पर कहीं और से तो लेने वाला है। तो जिसका मन में ठनी भी हो तो लेने, पर हाँ क्या पता अपने समझाने से 5 लोगों में से 3 लोग भी समझ जाते तो 3 लोग तो बच गए गिरने से। गिरे ना गिरे हो तो उसके ऊपर है कि वो खुद की मेंटालिटी और खुद की समझ पे कि किस हिसाब से राइड करनी है। पर ठीक है, फर्स्ट टाइमर है तो डायरेक्ट जंप नहीं कराना जी। थोड़ा एक नॉर्मल, ठीक है आप 600 ले लो 700, इट्स ओके। आप एक बार इसके ऊपर सीख जाओ, आप 6-7 महीना साल चला लो, फिर आप आओ मेरे पास लेने के लिए। 1000 सीसी का S1000 देने को मैं रेडी। कहाँ ना है, S1000 नहीं तो V4 ला देंगे डुकाटी, जो चाहिए वो मिल जाएगी। बाइक तो आती जाती रहती है। तो एक बार प्रैक्टिस हो जाए फिर दिक्कत नहीं। अब आपको V4 की पावर ही नहीं पता, एग्जैक्टली V4S की पावर ही नहीं पता, एग्जैक्टली तो आप कंट्रोल कैसे कर पाओगे? मेरे को भी नहीं पता थी। मैं एक बार गया था V4, मैंने एक V4 खरीदी थी तो मैं लेके आ रहा था, अभी S1000 तक चलाई। V4S ज्यादा पावर है उससे, S1000 M1000 से कंपेयर करो तो सिमिलर, S1000 से V4S डुकाटी V4S कंपेयर करो तो V4S में ज्यादा पावर है जी। तो वो हाथ में ना रहे कोई भी डुकाटी, क्यों स्क्रैम्बलर भी अगर आप उसका देखोगे, ठीक है, या फिर आप उसका डियाविल देख लो, या फिर आप उसका पानी गाले 959 देख लो, उसका V4 देख लो, मल्टी स्टार कुछ भी देख लो, डुकाटी के अंदर ये एक चीज पावर तो बहुत कॉमन। हाँ, बट इट्स लाइक
मैंने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया है कि परफॉर्मेंस पावर टू वेट रेशियो और दूसरा बॉटम एंड पावर, है ना। क्योंकि आप क्या होता है कि नॉर्मल कोई भी बाइक को आप थ्रॉटल दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कावासाकी उसका एकदम ऑपोजिट, मिड रेंज तक इट्स लाइक नम्ब, वो चल रही है, स्मूथ है, 5-6,000 आरपीएम के बाद में जो पिकअप आता है, हाँ जो पावर आता है, तब तक इट्स लाइक ऐसे करके फिर एकदम से। और डुकाटी में ऐसा है ही नहीं। आप 1% थोड़ा सा करोगे तो बाइक रॉकेट के जैसे जाती है, सब बुलेट शूट होती है वो। एग्जैक्टली, आप थोड़ा थ्रॉटल दिया और थ्रॉटल कंट्रोल नहीं रहा तो बाइक के साथ में तो व्हीली भी लग जाती है। एग्जैक्टली, एंड बिकॉज ऑफ एल ट्विन इंजन क्या होता है कि एक मोमेंटम उसका ये बनता है, एक मोमेंटम उसका ये बनता है, तो उसका एंगल फिर ये होता है, तो फिर वो ऐसे ज्यादा चलती है। तो वो ये कि आपको कंट्रोल नहीं रहा तो कोई मतलब ही नहीं है, आपके मन में डर बैठ जाएगा। आप वो बाइक चलाए या तो गिरोगे या तो नुकसान तो नहीं, पर बाई इंच बचोगे। वो बाई इंच बचने के बाद में जो डर बैठता है ना, वो बहुत खराब होता है कि वो डर फिर या ओवरकम नहीं कर पाते। तो पहले प्रैक्टिस कर लो छोटी बाइक पे, फिर बड़ी बाइक ले लो, कोई दिक्कत जंप करना। हाँ। लास्ट क्वेश्चन, यस, what are your opinions and comparison on Harley Indian and BMW in cruiser segment? BMW के पास क्रूजर सेगमेंट तो एक ही बाइक है। तो बट लेट्स से कि अगर क्रूजर नहीं, आप टूरर में भी गिन लो, ठीक है, लाइक ठीक है, क्रूजर और टूरर को कंपेयर नहीं किया जा सकता, मैं तो कहूंगा, बट स्टिल अगर आप वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि राइडिंग कंफर्ट और एक्सेलरेशन, स्मूथनेस, ये वो, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हिसाब से क्या डिफर करती है देखो तीनों के अंदर? अभी जैसे BM की बात करते हैं तो BM भी थी, अब मेरे पास K1600 GTS स्पोर्ट्स टूरर, फुल पावर, वो बाइक मतलब उसमें वो इतना वो उसका मैं क्लॉक करता था 260 270। वो बाइक इट यूज्ड टू राइड लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक, कि उसको मैं लेके S1000 के साथ साथ चल सकता था। उसका कॉर्नरिंग भी बहुत बढ़िया, लीन एंगल, लीन तो बॉस जो लीन होती थी वो बाइक, उसके टायर बहुत छोटे छोटे थे, बट स्टिल पर कंफर्ट मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मेरे को वो लेग इशू जी, अदरवाइज किसी और के लिए कंफर्टेबल। अभी रही बात इंडियन की, अगर वो लेग का इशू सॉल्व हो जाता तो मैं तो रखता बाइक, जिंदगी भर रखता, वो चलाता भी। तो आपने कुछ ट्राई नहीं किया आफ्टर मार्केट फुट पैक्स? नहीं लग रहे थे, वो ओरिजिनलिटी नहीं आती। एक बात समझो कि आफ्टर मार्केट जो चीज है ना, उसकी बिल्ड क्वालिटी वो ओरिजिनल जैसी नहीं, क्योंकि वो चीज है ना जेन्युइन मटेरियल से बनती है। जी। और ये सब चाइना मटेरियल होता है। चाइना मटेरियल के तो कितनी बार ऐसा होता है कि मैं फुटबोर्ड है, आपने हार्ले पे देखा होगा कि क्रैश गार्ड के ऊपर एक हाईवे फुटबोर्ड लगता है, ठीक है, सपोर्ट के लिए पूरा वो ऐसे क्रोम और ब्लैक वाला होता है। तो अभी वो ओरिजिनल लोगे, इट कॉस्ट यू अराउंड विथ फुट पैक अराउंड 30,000 to 40,000 रुपीज विथ हार्नेस एंड एवरीथिंग। ओके, और वही चीज मार्केट में आफ्टर मार्केट मिल रही है 7,000, 8,000, 10,000 के अंदर जी। अभी एक मेरा भी तो माइंडसेट है ना कि पैसे बचाने, हाँ ठीक है, तो ओरिजिनल से पहले मैं वो लेके आ गया ट्राई करने के लिए कि 10,000 का है तो 10,000 तो अभी ठीक है। हाँ, नहीं भी तो क्या हुआ, मतलब अगर वर्कफुल नहीं भी निकला, क्या कुछ एक्सपेरिमेंट किया, क्या पता। और अपन तो इंडस्ट्री में ऐसा है नहीं कि एक ही बाइक, और वो तो मैं लाया ही उस थिंकिंग से था, चल गया तो चलाएंगे, नहीं चला तो देखा जाएगा तब का। तो लगाने बैठा, सारा प्लेसमेंट सेट कर लिया, स्क्रू टाइट करने लगा ना, तो अंदर के जो वो होल जिसमें स्क्रू टाइट होता है, अपने गुजराती में तो उसको ये बोलते कि नाका, अंदर का जो नाका, थ्रेड्स टूट गए, टाइट करा तो थ्रेड्स चले गए फुल टाइट में। अभी एक होता है कि एक सर्टन अमाउंट तक टाइट हो गया ना, टॉर्क देना पड़ता है, फिर उसके बाद में तो अपन को एक प्रेशर देना पड़ता है जिससे वो एकदम टाइट हो जाए कि वो वाइब्रेशन से खुले नहीं। अब वो ओरिजिनल चीज में तो कुछ नहीं होता, वो टाइट करने के अंदर का थ्रेड ही टूट गया। और स्क्रू सोचो अगर उस पे आपने चालू बाइक के अंदर अगर आपने वेट रखा होता या फिर गलती से सैडल कर लिया होता तो कुछ भी हो जाता हो। तो वही बात है। और वो ओरिजिनल तो कितना भी टाइट कर लो, उसका थ्रेड नहीं टूटता, उसका क्रोम नहीं निकलता, उसका
उसको कुछ नहीं होता सालों साल। आज मेरे पास जो फुटबोर्ड है वो मेरा रोड किंग का फुटबोर्ड में चला रहा। ओके यस, वो रोड किंग, जब मैं रोड किंग ली थी तब मैंने वो फुटबोर्ड खरीदा था। वो फुटबोर्ड मैंने आज भी रखा हुआ है। वही फुटबोर्ड में मैं बाइक चेंज करता हूँ, मैं वो एक चीज मैं हमेशा निकाल लेता हूँ, फुटबोर्ड। क्योंकि वो मैंने उसी टाइम पे ट्राई किया था जब मैंने पापा से बाइक ले ली थी लाइसेंस के बाद में। तब मेरे पापा तो नहीं यूज करते क्योंकि पापा की हाइट छोटी, तो वो रोड किंग के फुटबोर्ड में ऑलरेडी उनके पैर पूरे स्ट्रेच्ड रहते थे। मैं बैठा था तो मेरा एल शेप रहता था थोड़ा हल्का, तो मैंने वो डलवाने के लिए मैं बोला कि अभी ये तो डालना पड़ेगा, ये तो कंफर्ट चाहिए अपन को। क्योंकि मैंने एक मेरे दूसरे राइडर फ्रेंड की बाइक के ऊपर बैठ के चेक किया था कि कैसा लगता है। काम की चीज है तो अपन खर्चा करते हैं, नहीं है तो फिर क्या करना है खर्चा करके, जरूरत ही नहीं तो फिर 1 रुपया भी क्यों बिगाड़े। तो बैठ के देखा, मजा आया, मतलब कि ये चीज तो चाहिए ही है। तो मैंने पापा को बोला कि ये डालना है। पापा ने कितने का, बोला 40,000 का। तो फिर पापा ने ऑनलाइन देखा, बोला कि तो 10,000 का मिल रहा है, मंगा ले। यही कहा 30,000 रुपया एक्स्ट्रा देगा। हाँ ऑब्वियसली मंगाया, लगा नहीं तो 40,000 का वो ले लिया। तो वो मैं हर बार मेरी वो रोड किंग में वो एक रोड किंग की वो चीज़ मैंने एज अ साइन निकाल के रख ली कि हर एक बाइक में जाएगा तो यही जाएगा, क्योंकि वो आज तक नहीं टूटा। वो मैंने 4 बाइक बदल चुका है वो फुटबोर्ड। मेरे पास रोड किंग थी, फैट बॉय तो अभी भी रखी हुई। फैट बॉय में फिर मैंने रोड किंग बेची, फिर फैट बॉय खरीदी, तो फैट बॉय में आया। फैट बॉय रखी हुई थी, उसके बाद में मेरे को आया नाइट रोड का शौक, जिसको वी रोड भी बोलते थे, तो वी रोड खरीदी। वी रोड में फैट बॉय में से निकाल के वी रोड में लगा दिया, फैट बॉय में दूसरे खरीद लिए, क्योंकि वो अभी जो पर्सनल जो चला रहे उसमें रखेंगे, पापा फैट बॉय चला रहे थे तब। फिर नाइट रोड बेची, नाइट रोड बेच के ग्लाइड ली, तो वो चीज़ ग्लाइड में है अभी। तो इतने लास्ट 8 ईयर से तो चल रही है। ओके हाँ, और उसके साथ में एक्सीडेंट भी हुआ, उसका कलर भी निकल गया, उसके ऊपर बहुत कुछ हुआ, पर वो आज भी उसका वही स्क्रू चल रहा है, वही चेसी वही हार्नेस चल रही है। उसको कुछ हुआ, टूटा भी नहीं, एक्सीडेंट में भी नहीं टूटा, खाली टर्न हो गया था। तो वो जो ओरिजिनल चीज़ है वो तो ओरिजिनल चीज़ है। तो रही बात अपनी कंपैरिजन की क्रूजर बाइक्स को लेके, तो हर एक बाइक का अपना खुद का स्टोरी है। हर एक बाइक का अपना बस खुद वही का वो डिफरेंस पॉइंट क्या है। देखो मतलब, हार्ले में जाओगे तो हार्ले में आपको है ना थंब मिलेगा, रफनेस मिलेगी जी, मस्कुलर मिलेगा, एज शेप दिखेगा, स्कल्स बहुत सारे होंगे, वो बाइक रखी हुई होगी तो आपको शार्प लुक देगी। ठीक है, शार्प और थोड़ा सा लेट्स से के एकदम ऐसे राउडी या फिर थोड़ा मस्कुलर और पूरा अमेरिकन कल्चर के और कोई आपको देखेगा ना तो आप देखना हार्ले राइडर्स के है ना, अभी ये तो मैंने अभी बियर्ड काट दी, बाकी लंबी बियर्ड और एकदम प्रॉपर राइडर लुक में दिखते हैं, तो वो हार्ले को देख के वो समझ आ जाता है। अब इंडियन देखोगे तो इंडियन एकदम अपोजिट, क्लासिक, प्रिटी लुकिंग, विंटेज टाइप का वाइब आएगा, तो वो थोड़ा उसका एक अलग सेगमेंट है। हाँ, अगर आपको पार्किंग लॉट में खड़ी करनी है, क्लासिक बाइक लगनी चाहिए, तो आप इंडियन 2000 कोई सा भी मॉडल ले लो, वो आपको विंटेज लुक ही देगा, विंटेज लगेगा। और उसमें कलर्स भी वैसे जी, ड्यूल टोन कलर। हाँ, और वो भी ऑफ वाइट भी है, तो मतलब वो थोड़ा सा येलो, हाँ, क्रीम कलर रहेगा, ब्लू कलर, वो स्ट्राइप्स है, स्ट्राइप्स रहेगी, तो वो थोड़ा फिर वो लेदर सीट में से वो जो लाइक ऐसे फेलो लेदर यूज करते थे वो लोग। फेलो लेदर मतलब वो कुछ होता नहीं है उसको। हाँ, तो वो सब चीजें वो विंटेज चीजों में ही दिखती है वो। ठीक है, तो वो थोड़ा अभी जैसे मैं आपको कंपेयर करूँ तो इंडियन इज लाइक अ रोल्स रॉयस, आपको प्रीमियम फील, विंटेज टाइप का सब क्लासिक लुक आएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, अभी हार्ले को मैं कंपेयर करूंगा तो बेंटली, ओके, के क्लासिक पर विद एजी शेप, प्रीमियम लुक, सब परफेक्ट, थोड़ा वो रफनेस स्पोर्ट्स ऐसे एज शेप आएगा। हर जगह आपको है ना शार्प एजेस मिलेगी, कहीं पे भी आपको कर्व नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मेरे सैडल बैग में कर्व नहीं है, सैडल बैग्स आर लाइक दिस, स्ट्रेच बैग्स पीछे से यूं आएंगे हार्ले में में, और दोनों एग्जॉस्ट के साइड से आएंगे, तो वो ये वाला शेप थोड़ा एरोडायनामिक टाइप का। और इंडियन देखोगे तो इंडियन पूरा कर्व जाएगा, इट्स लाइक अ वो जैसे नॉर्मल वो सैडल बैग अपने जनरली प्लास्टिक वाले देखे वैसे वैसे एकदम ऐसे ही सेमी सर्कुलर टाइप का। ठीक है,
और रही बात BM, तो BM इज ऑल अबाउट पावर एंड टेक्नोलॉजी, कि उसके जैसी पावर भी कोई नहीं दे पाएगा, उसके जैसी टेक्नोलॉजी भी कोई नहीं दे पाएगा, उसके जैसी चीज भी कोई नहीं कर पाएगा, कि वो उसके लिए पायोनियर है। इवन इन द क्रूजर्स, इवन इन द स्पोर्ट्स क्रूजर, कि आप GTL ले लो, बैगर ले लो, ग्रैंड अमेरिका ले लो, या फिर आप RT ले लो, तो वो सब बाइक अल्टीमेट, जिसको समझ आ गई उसको समझ आ गई, और जिसको नहीं है उसके वो काम की नहीं, ठीक है, क्योंकि सबको अपना अपना ओपिनियन, क्या बोले। सही बात। अब मेरे को आप बोलोगे, मेरे को तो आप तीनों बाइक रख दोगे, मैं तो हार्ले पे जाके बैठ जाऊंगा। हाँ ऑब्वियसली, कि वो अपने फिर को तो अपना एक चॉइस है, अपना तो कंफर्ट जोन है यार। सबका अपना अपना एक फिक्स डिमांड तो होगा ही हाँ। यार, राइट। आपके लिए अगर वो इम्पोर्टेंट है, शायद मेरे लिए कुछ और होगा, हाँ। थर्ड पर्सन के लिए शायद कुछ और ही होगा, तो सबका अपना अपना ओपिनियन। हाँ, पर ये तीनों चीजों में ये डिफरेंस है कि जी, इंडियन इज अ विंटेज क्लासिक, स्मूथनेस मिलेगी, पावर वो 1800 सीसी का पावर आपको चलाने में पावर नहीं लगेगा, वो इट गोज लाइक अ स्मूथ मशीन के आराम से जा रही है। हार्ले में आप जैसे थ्रॉटल दो, रफनेस गाड़ी बाइक जाएगी, थंब, फिर वो स्ट्रेंथ वो सब फील होगा। और BM तो इन सब का स्पोर्ट्स टूर, ओह स्मूथनेस और शूट होती है कोहली के जैसे, भाई अल्टीमेट के 1600 GTL, नो डाउट। क्योंकि अगर स्मूथनेस पावर में कंपैरिजन करने जाओ तो उसके जैसी बाइक है यार, उसके जैसी बाइक नहीं। यस, ओके। तो मेन तो यही था क्या, कि तीनों में अपने अपने डिफरेंस है, पर जिसको जैसा अच्छा लगा। राइट, सो दैट्स फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच मोनिश भाई, एंड वी होप कि हम जल्दी आपसे वापस मिलें। श्योर भाई, और आप जब बोलो दूसरा पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ में। जी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।